नमस्कार दर्शक बंधु मु सुजन आपन को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल सुजन पंडारे। दर्शक बंधु आज आपण मानक एसएसबी 2019 रो जो कॉमर्स सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आसला ता विषय में आलोचना करबा। तो ये क्वेश्चन को प्रकार आसला आपन को गोटे गाइड जस्ट मिल जिवो जे आपन 2020 21 रे जो बाहरी आपन कोर्स पोस्ट कॉमर्स पई सेतिर आपन को प्रकार अप्लाई करिवे तो आपन को जस्ट गोटे कोन दबो गाइड दबो। तो लेट न करी आज का टॉपिक आम स्टार्ट करबा। देखो इन्स्ट्रक्शन आप कौन केमी रही है इन्स्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स आप थे देखनी थे आखि बुले दिंतु। तो दर्शक बंधु कही रखा चाहिए जो मैंने मो चैनल नुआ से मो चैनल को दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ ये नोटिफिकेशन पाइबापी सब्सक्राइब निश्चित भाव में करूँ एवं शेयर कर चलतु एवं माने हृदय गोटे गोटे लाइक जरूर निश्चित रूपे करूँ। लाइक करने को जमा भूलु ना, लाइक निश्चित रूपे करूँ एवं अन्य मानू शेयर करने को भूलु ना है। दर्शक बंधु स्टार्ट करवा आज जो डिस्कसन आमर जो कौन केमती आसला कॉमर्स क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन थिला कि व्हाट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आपनकर ऑप्शन कौन थिला? ऑप्शन थिला आपनकर फर्स्ट ऑप्शन थिला द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। सेकंड ऑप्शन थिला आपनकर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस। थर्ड ऑप्शन थिला आपनकर चेंज ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट और एनी अदर रीजन। ऑप्शन डी थिला आपनकर चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन और एक्सपायर्ड कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यार जो सठिक उत्तर आपनकर आसीबो कोन आसीबो ना डी। कोन आसीबो आपनकर डी चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और एक्सपायर कॉस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन था व्हिच इज और आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन था आपनकर वेरिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड ऑप्शन था मटेरियलिटी। थर्ड ऑप्शन था कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी था डुअल एक्सपेक्ट। ऑप्शन ई था फुल डिस्क्लोजर। तो ये पुणी आपन कहला या भितर एगुला सब कौन कहला जे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सब देइला आपनकू। तापर पुणी से ऑप्शन देला कौन कौन को माने कौ कोटा हबो सी एंड बी हबो ना आपनकर ए एंड डी हबो ना आपनकर ए ई एंड सी हबो। ऑप्शन डी देला आपनकर डी एंड ई ओनली। तो यार जो सठिक उत्तर कौन रहइबो दुई नंबर रो बी ए एंड डी ओनली। माने आपनकर वेरिएबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एटा गोटे रहइबो आपनकर आ गोटे रहइबो डुअल एक्सपेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 रे जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूची देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 हूँ व्हाट इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर कंपाउंड मेथड। सेकंड ऑप्शन रही बैलेंस मेथड। थर्ड ऑप्शन रही टोटल मेथड। ऑप्शन डी रही डुअल बैलेंस मेथड। तो यार जो सठिक उत्तर 3 नंबर क्वेश्चन कौन रहा डी डुअल बैलेंस मेथड। 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर ए मर्चेंडाइजिंग कंपनीज बिजनेस इज टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी रही ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी मस्ट यूज द परपेचुअल सिस्टम टू अकाउंट फॉर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरी। ऑप्शन सी रही ए मर्चेंडाइजिंग कंपनीज बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। ऑप्शन डी रही ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी कैन डू एनी बिजनेस। तो यार जो सठिक उत्तर रहा कौन रहा नंबर रहिबो ए। कौन रहिबो ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी बिजनेस इज टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। ए रहिबो आपन सठिक उत्तर हैला। बुझी होउची क्वेश्चन एटा कॉमर्स पिला मान को बुझा पड़ुथिबो कारण मु कॉमर्स पिला नुहे मु अन्य बैकग्राउंड पिला तेणु आपन को जस्ट केवल वीडियो करिवार माने होउची आपन को जस्ट केवल गोटे गाइड करूची कि कौ धरण क्वेश्चन आसीथिला कारण ए क्वेश्चन मिलु नाही। ए क्वेश्चन बहुत कष्ट पाइची तो आपन को मु जस्ट गाइड करूची। तो 5th नंबर क्वेश्चन कौन आसीबो ना सेल ऑफ गुड्स टू अमीर इज रॉन्गली डेबिटेड टू उमेर इंस्टेड ऑफ अमीर अकाउंट बोथ आर डेप्टर्स ऑफ बिजनेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन इज एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड ऑप्शन इज एरर ऑफ कमीशन। ऑप्शन सी होची एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन डी होची एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यार जो सठिक उत्तर आपन रहिबो 5 नंबर क्वेश्चन रो कौन आसीबो ना ऑप्शन बी एरर ऑफ कमीशन।
कौन आसो आपंकर एरर ऑफ कमिशन। वीडियो को ध्यान दी शुणवे कारण गोटे क्वेश्चन मिस हेले आपन जो एसएसबी प्रिपरेशन असुविधा हम तेणु वीडियो को दयाक मूल शेष पर्यंत ध्यान दे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे आपंकर ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन रही आपंकर ए लो रिसीवेबल टर्नओवर इज डिजायरेबल। सेकंड ऑप्शन रही आपंकर द लॉयर द डेबिट टू इक्विटी रेशियो द लॉयर फाइनेंशियल रिस्क फॉर ए फार्म। सेकंड थर्ड ऑप्शन रही एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन with no change in sales or assets means a weaker ROI. D रही आपन ऑप्शन the higher the tax rate for a firm the lower the interest coverage ratio। तो यार जो सठिक उत्तर रहिबो 6 रो कोन आसीबो आपनकर 6 रो आपनकर रहिबो B the lower the debit to equity ratio the lower financial risk for a firm। 7th नंबर क्वेश्चन कोन रही office supplies are purchased on account. The company uses a perceptual inventory system. What is the correct journal entry for this purchase of office supplies? First option रही आपनकर debit purchases credit case। Second option रही debit merchandise inventory credit cost of goods sold। Option C रही debit office supplies credit account payable। Option D रही debit merchandise inventory क्रेडिट अकाउंट पेबल। तो यार जो सठिक उत्तर रही आपंकर 7 नंबर क्वेश्चन कौन रहिबो 7 नंबर क्वेश्चन आपंकर रहिबो ऑप्शन सी डेबिट ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट अकाउंट पेबल। 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 8 नंबर क्वेश्चन कौन रही 8 नंबर क्वेश्चन आपंकर रही which of the following options state that the financial statements do not present fairly the financial positions results of operation etc in conformity with GAAP। तो ये आपन फर्स्ट ऑप्शन रही अनक्वालिफाइड ओपिनियन। सेकंड ऑप्शन रही एडवर्स ओपिनियन। थर्ड ऑप्शन रही क्वालिफाइड ओपिनियन। लास्ट ऑप्शन रही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन रहिबो बी एडवर्स ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 9 कौन रही व्हिच रेशियो एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच पर्सन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन टी को पुणी थोड़े पढ़ुची जे व्हिच रेशियो एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच पर्सन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपंकर रहा इक्विटी डेबिट रेशियो। सेकंड ऑप्शन होची पे आउट रेशियो। ऑप्शन सी रोचे अर्निंग यील्ड रेशियो। ऑप्शन डी रोचे डिविडेंड डेप्ट रेशियो। तो 9 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर होची बी पे आउट रेशियो। 10 नंबर क्वेश्चन कौन 10 नंबर क्वेश्चन आपंकर टिके बुले बंकी देछि कौन रही एसर्सन देछि रिजन देछि ताकू आपण कौन कोटा ठीक कोटा भूल कहिबे। एसर्सन कौन देछि ना द लिएबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट। से आपन रीजन कौन देला ना द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू 50। तो ऑप्शन देला आपनकर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन देला बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी देला ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी देला आर इज ट्रू ए इज फॉल्स। तो यार सठिक उत्तर होची 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपनकर कन्फ्यूजन थिला कारण जो एसएसबी आंसर शीट थिला सेथरे एटा कन्फ्यूजन स्टार मार्क दिया जायछि। तो एटार सठिक उत्तर मु आपन कहि पारु नाही। तो एटा आपनकर सठिक उत्तर यार नाही। तो एसएसबी आंसर शीट रे यार सठिक उत्तर स्टार मार्क चिन्ह द्वारा दर्शाଯାଇଛି। 11 नंबर क्वेश्चन आसीबा कोन 11 नंबर क्वेश्चन द लीगल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन होची इनकॉर्पोरेशन। सेकंड ऑप्शन होची लिक्विडेशन। थर्ड ऑप्शन होची वाइंडिंग अप। लास्ट ऑप्शन होची आपनकर एब्जॉर्प्शन। तो यार सठिक उत्तर कोन रहइबो 11 नंबर क्वेश्चन ए इनकॉर्पोरेशन। 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग
इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन देछि आपनकर एग्जीक्यूटर, सेकंड ऑप्शन देछि रजिस्ट्रार, थर्ड ऑप्शन देछि लिक्विडेटर, लास्ट ऑप्शन देछि आपनकर वेंडर। तो यार जो सठिक उत्तर होइबा आपनकर सी लिक्विडेटर। 13 नंबर क्वेश्चन कोन? When one or more existing companies go into liquidation and some existing company buys the business, it is known as what? फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन रही लिक्विडेशन, थर्ड ऑप्शन रही आपनकर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी रही आपनकर अमलागामेशन। ऑप्शन डी कौन रही? अमालगामेशन। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो? 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होची आपनकर सी एब्जॉर्प्शन। 14 नंबर क्वेश्चन कौन? डैश इज ए पर्सन हु इज लिएबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। फर्स्ट ऑप्शन देछि आपनकर लिक्विडेटर, सेकंड ऑप्शन होची आपनकर वेंडर, थर्ड ऑप्शन रही आपनकर सब्सिडियरी, ऑप्शन डी रही कंट्रीब्यूटरी। तर 14 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर होची कोन? ऑप्शन डी कंट्रीब्यूटरी। 15 नंबर क्वेश्चन कोन रही? इफ द ग्रोस प्रॉफिट इज ₹5,000 and net profit is 25% of the gross profit, the expense will be what? फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर ₹3,750, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रही 1250, ऑप्शन सी रही आपनकर 4,150, ऑप्शन डी रही 6,250। तो यार सठिक उत्तर होची 15 ए ₹3,750। कन्वर्सन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डैश। ऑप्शन ए रही लेबर, ऑप्शन बी रही एफओएच, ऑप्शन सी रही मटेरियल, ऑप्शन डी रही नोन ऑफ दिस। तो यार सठिक उत्तर होची आपनकर बी एफओएच। 17 नंबर क्वेश्चन कोन? नाउ ऑन ए मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड ऑप्शन इज नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी होची आपनकर ग्रोस प्रॉफिट, ऑप्शन डी रही ऑपरेटिंग इनकम। तो यार सठिक उत्तर होची आपनकर 17 रो कोन? सी ग्रोस प्रॉफिट। 18 नंबर क्वेश्चन आडी जिबा। 18 नंबर क्वेश्चन रही आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट? फर्स्ट ऑप्शन रही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन रही कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ऑप्शन सी रही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ऑप्शन डी रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 18 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होची आपनकर आइदर आपनकर ए भी हो पारिबो सी भी हो पारिबो, कारण एसएसबी एनसीसीटी रे आपनकर दुईटी उत्तर देइथिला, ऑप्शन ए मध्य ऑप्शन सी मध्य हला। 19 नंबर क्वेश्चन कोन रही? द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन व्हिच ईयर? 1960 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1950, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1955। तो यार सठिक उत्तर होची 19 रो बी 1950। 20 नंबर क्वेश्चन कोन रही? द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी स्टेटेड एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एथरे आपनकर तीनटा देइदला, कोन कोन देछि ना कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो एथरे ऑप्शन देला आपनकर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी देला बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी देला ए बी एंड सी। तो एथरे आपनकर सठिक उत्तर कोन रहइबो? 20 नंबर क्वेश्चन रो 20 नंबर रहइबो आपनकर ए, ऑप्शन ए टा होची आपनकर करेक्ट, अर्थात बोथ ए एंड बी हबो, अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग भी हबो आपनकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हबो। एटा होची आपनकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम स्टेटेड करि परिबा एन एक्सटेंशन भावरे। 21 नंबर क्वेश्चन आसीबा। 21 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि? 21 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? फर्स्ट ऑप्शन रहिछि आपनकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड with historical events, the second option रही management accounting is related only with such instances which can be expressed in monetary terms,
थर्ड ऑप्शन रही आपंकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन डी रही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनफॉरमेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड टू आउटसाइडर्स। तो ये आपको चार्टा देदेला। तो ऑप्शन देला आपंकर ए बी डी हम ना ऑप्शन बी देला पुणी ए सी एंड डी हम ना ऑप्शन सी देला आपंकर ए बी एंड सी। ऑप्शन डी रही ए बी सी एंड डी। तो ये आपंकर सठिक उत्तर कौन रहा 21 नंबर क्वेश्चन डी आसो ए बी सी एंड डी चारिटा ऑप्शन आपंकर कौन करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना some payable based on output to the owner for use of right vested to him is what? Rent, royalties, interest, none of these। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 22 रो बी रॉयल्टीज। 23 नंबर क्वेश्चन कौन रही इफ एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 admit Z to 1/3 share in the future profit, the profit sharing ratio will be what? तो এটা आपनकर कौन कहला ए ऑप्शन देला आपनकर 2/5 y रो हबो 4/15 ना z रो हबो 1/3 बी ऑप्शन देला 3/5 2/5 2/15 ऑप्शन सी देला 4/15 3/15 2/15 ऑप्शन डी देला इक्वाली। तो एटार आपनकर करेक्ट आंसर कौन हम 23 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हूँ ए 2/5 4/15 1/3। 24 नंबर क्वेश्चन कौन ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज कैटेगराइज्ड एज व्हाट? ऑप्शन ए रही आपनकर स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ऑप्शन बी रही कंटिन्यूअस ऑर्डर कॉस्टिंग। ऑप्शन सी रही डायरेक्ट कॉस्टिंग। ऑप्शन डी रही यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन रही ए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। 25 नंबर क्वेश्चन कौन ना विंडो ड्रेसिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन करंट रेशियो, सेकंड ऑप्शन क्विक रेशियो, ऑप्शन सी डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑप्शन डी रही कौन प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 25 रो ए करंट रेशियो। 26 नंबर क्वेश्चन आपंकर उत्तर ना कारण 26 नंबर क्वेश्चन टाक स्टार मार्क भाव में रखी तथापि क्वेश्चन टी मुझे थे पढ़ी दूँ कौन ना क्लियर प्रॉफिट इज ए कॉन्सेप्ट एप्लिकेबल टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन रही आप इंश्योरेंस कंपनीज, सेकंड ऑप्शन रही आप पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज, थर्ड ऑप्शन रही आप बैंकिंग कंपनीज, ऑप्शन डी रही आप पेट्रोलियम कंपनीज। यार उत्तर देना तेणु यार सठिक उत्तर जना ना तेणु आम बढ़ा 27 नंबर क्वेश्चन आड़ को बढ़ा। इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स लिएबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड इज ए व्हाट? इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स लिएबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड इज ए व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन रही आपंकर कंटिंजेंट लिएबिलिटी, सेकंड ऑप्शन रही करंट लिएबिलिटी, थर्ड ऑप्शन रही लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, ऑप्शन डी रही आपंकर इंटेंजिबल लिएबिलिटी। तो यार सठिक उत्तर कौन हो 27 आपंकर दुईटा उत्तर आसो गोटे आपंकर कंटिंजेंट लिएबिलिटी भी हो पार आउ गोटे आपंकर हो पार ऑप्शन बी भी हो पार करंट लिएबिलिटी। यार दुईटा सठिक उत्तर हो पार। जो पिला माने ए भी ऑप्शन ए भी मारी से भी ठीक हो और जो पिला मानकर ऑप्शन बी भी मारी जो पिला माने तांकर भी ठीक हम कारण यार दुईटा उत्तर एसएसबी आपंकर आंसर बोर्ड रे देइतला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स इन फर्स्ट ऑप्शन आपंकर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन कंट्रोलिंग कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन मैनेजरियल डिसीजन, ऑप्शन डी एसर्टेनमेंट प्रॉफिट। तो यार सठिक उत्तर होची 28 नंबर क्वेश्चन लो सी मैनेजरियल डिसीजन। 29 नंबर क्वेश्चन कौन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द सेल्स लीजर of a client by a financial service company is what? The process of managing the sales ledger of a client by a financial service company is what? First option आपनकर forfeiting, second option factoring, third option leasing, option D रही आपनकर लास्ट ऑप्शन सिक्यूरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट।
तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो 29 रो 29 होची बी फैक्टरिंग रहिबो। 30 नंबर क्वेश्चन कौन रही ना वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स मे बी द रिजल्ट ऑफ व्हाट चेंज इन वॉल्यूम ऑप्शन ए ऑप्शन बी चेंज इन एफिशिएंसी ऑप्शन सी चेंज इन मैनेजमेंट ऑप्शन डी नाइदर वॉल्यूम नॉर एफिशिएंसी। तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो 30 नंबर क्वेश्चन लो यार ए भी हम बी भी हम जो मैंने दुईटा ऑप्शन गोटे मारी ए और बी मध्यरु से निश्चित रूपे ठीक हम। 31 नंबर क्वेश्चन कौन रही वैल्यू इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस अपॉन व्हाट फर्स्ट ऑप्शन रही आपंकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकंड ऑप्शन ह्यूमन रिलेशन थर्ड ऑप्शन मेथड स्टडी ऑप्शन डी फंक्शनल एनालिसिस। तो 31 आपंकर आंसर कौन रहिबो 31 आंसर होची आपंकर ये भी स्टार मार्क देछि यार सठिक उत्तर देई नाही तो ये क्वेश्चन टी को आम छाड़ू ए क्वेश्चन सठिक आंसर नाही एसएसबी आंसर शीट रे। 32 नंबर क्वेश्चन कौन ना रेड इंक इंटरेस्ट इज नोटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑप्शन देछि करंट अकाउंट सेकंड ऑप्शन अकाउंट करंट थर्ड ऑप्शन कैपिटल अकाउंट लास्ट ऑप्शन कैश अकाउंट। यार सठिक उत्तर कौन 32 नंबर क्वेश्चन लो बी अकाउंट करंट। 33 नंबर क्वेश्चन ए स्टेटमेंट which emerges after the marshalling of entries relating to a person an assets or item of expense or income for a particular period is known as what फर्स्ट ऑप्शन देछि आपनकर अकाउंट्स सेकंड ऑप्शन देछि आपनकर लेजर ऑप्शन सी देछि आपनकर अकाउंटिंग ऑप्शन डी देछि आपनकर पोस्टिंग। तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो 33 नंबर क्वेश्चन रो ए अकाउंट्स। 34 नंबर क्वेश्चन कौन who doesn't makes or accepts any offer for a contract फर्स्ट ऑप्शन रही प्रपोजर सेकंड ऑप्शन रही प्रोमिजर सॉरी तो आम आसबू 34 नंबर क्वेश्चन को आसबू 34 नंबर क्वेश्चन कौन था गोटे मिनिट 34 नंबर क्वेश्चन था आपंकर 34 नंबर क्वेश्चन आउ थे मुझे पुणी पढ़ुची 34 नंबर क्वेश्चन कौन था जे हु डजंट मेक्स और एक्सेप्ट्स एनी ऑफर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑप्शन था प्रपोजर सेकंड ऑप्शन था प्रोमिजर ऑप्शन सी था आपंकर ऑफरर ऑप्शन डी था स्ट्रेंजर। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 34 नंबर क्वेश्चन लो डी स्ट्रेंजर। 35 नंबर क्वेश्चन कौन एन एक्सेप्टेंस विथ ए वेरिएशन इज नथिंग बट ए डैश ऑप्शन ए होची आपनकर काउंटर ऑफर ऑप्शन बी रही आपनकर स्पेसिफिक ऑफर ऑप्शन सी रही पब्लिक ऑफर ऑप्शन डी रही प्राइवेट ऑफर। तो यार सठिक उत्तर कौन 35 नंबर क्वेश्चन लो ए काउंटर ऑफर। 36 नंबर क्वेश्चन कौन रही व्हेयर ए गार्डियन इज अपॉइंटेड फॉर ए माइनर ही बिकम्स मेजर ऑन कंप्लीटिंग व्हाट फर्स्ट ऑप्शन रही 16 इयर्स सेकंड ऑप्शन रही 18 इयर्स ऑप्शन सी रही 21 इयर्स ऑप्शन डी रही 14 इयर्स। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 36 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी 21 इयर्स। 37 नंबर क्वेश्चन कौन ए फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसाइसिव द अदर पार्टी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट ऑप्शन रही आपनकर फ्रॉड ऑप्शन बी कोएर्सन ऑप्शन सी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन डी अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यार सठिक उत्तर कौन रही 37 नंबर क्वेश्चन लो ऑप्शन सी मिस प्रेजेंटेशन। 38 नंबर क्वेश्चन एन इलीगल एग्रीमेंट इज void however a collateral transaction of an illegal agreement is what first option valid second option voidable third option void ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन लीगल। तो यार सठिक उत्तर होची आपनकर 38 नंबर क्वेश्चन लो ऑप्शन सी void। 39 नंबर क्वेश्चन कौन डैश मीन्स ए सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओरिजिनल वन
फर्स्ट ऑप्शन होची आपनकर रिसीशन, सेकंड ऑप्शन होची आपनकर नोवेशन, ऑप्शन सी रही आपनकर रिमिशन, ऑप्शन डी रही आपनकर कैंसिलेशन। तो यार सठिक उत्तर होची 39 रो ऑप्शन बी नोवेशन। 40 नंबर क्वेश्चन कोन ना डैश एजेंट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ बोथ ए गारंटर एंड एन एजेंट। फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर जनरल, सेकंड ऑप्शन रही आपनकर ऑक्शनर, ऑप्शन सी रही आपनकर डील क्रीडर, ऑप्शन डी रही आपनकर फैक्टर। तो यार सठिक उत्तर कोन रहबो 40 नंबर क्वेश्चन लो सी डील क्रीडर। 41 number question, the term goods for the purpose of sale of goods, the term goods for the purpose of sale of goods act doesn't include what? First option money, second option actionable claims, option C रही immovable property, option D रही stock। तो यार जो सठिक उत्तर होची आपनकर 41 नंबर क्वेश्चन लो ए बी सी। ए भी ठीक है पारे, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 42 नंबर क्वेश्चन कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड ऑप्शन कंडीशन एज टू फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूब्रेंस, ऑप्शन सी रही कंडीशन एज टू डेस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी रही कंडीशन एज टू ए सैंपल। तो यार सठिक उत्तर रही आपनकर 42 नंबर क्वेश्चन कौन 42 नंबर होची बी कंडीशन एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। 43 नंबर क्वेश्चन आसीबा ए बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस कैन हैव व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन होची नॉट मोर देन 10 पार्टनर्स, सेकंड ऑप्शन नॉट मोर देन 20 पार्टनर्स, ऑप्शन सी नॉट मोर देन 50 पार्टनर्स, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यार सठिक उत्तर कौन रहिबो 43 रो 43 रो आपनकर ए भी हो पारिबो, सी भी हो पारिबो, ए दुईटा आपनकर सठिक उत्तर हो पारिबो। 44 करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन्ड व्हेन द कैपिटल्स आर। फर्स्ट ऑप्शन दला फ्लक्चुएटिंग, सेकंड ऑप्शन दला फिक्स्ड, थर्ड ऑप्शन दला आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन डी दला नोन ऑफ दिस। तो यार सठिक उत्तर कौन 44 रो होची बी फिक्स्ड। 45 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम स्पान विदिन व्हिच कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन दला आपनकर 7 डेज, ऑप्शन बी दला 10 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। तो यार जो सठिक उत्तर रही आपनकर 45 नंबर क्वेश्चन लो एटा होची आपनकर ऑप्शन डी 30 डेज। 46 नंबर क्वेश्चन आडकु जीवा। 46 क्वेश्चन होची आपनकर हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन रही आपनकर पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, सेकंड ऑप्शन रही पोजेसेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज, थर्ड ऑप्शन रही नॉट ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग, ऑप्शन डी रही वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो यार सठिक उत्तर आपनकर आसीबो 46 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होची कोन कोन आसीबो सी नॉट ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग। 47th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन देछि आपनकर रजिस्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन देछि इनकॉर्पोरेशन, थर्ड ऑप्शन रही आपनकर प्रमोशन, लास्ट ऑप्शन अर्थात ऑप्शन डी रही आपनकर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो यार सठिक उत्तर आपनकर आसीबो 47 रो सी प्रमोशन। एटा होची गुटे कंपनी जेतेले फॉर्मेशन होची सेटार फर्स्ट स्टेज कोन रहइबो आपनकर प्रमोशन। 47 रहइबो आपनकर आंसर सी। 48 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन एप्लीकेबल फॉर व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन एप्लीकेबल फॉर एवरी पर्सन हु इज नोइंगली ए पार्टी टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विदाउट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन देला आपनकर 50,000, सेकंड ऑप्शन देला 1 लाख, ऑप्शन सी देला 2,50,000, ऑप्शन डी देला 3 लाख। तो यार जो आपनकर सठिक उत्तर 48 रो सेटा होची ऑप्शन डी 3 लाख। 49 क्वेश्चन आडकु जीवा। 49 क्वेश्चन कोन रहिची 49 क्वेश्चन होची
which section of the company empowers a private company to convert it public company voluntarily? Under section 34. ऑप्शन बी रही आपणकर सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 15 सॉरी सेक्शन 54, ऑप्शन डी सेक्शन 64। तो यार सठिक उत्तर कौन 49 49 सठिक उत्तर होची बी सेक्शन 14। 50 नंबर क्वेश्चन कौन, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन टिल व्हिच ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड? फर्स्ट ऑप्शन 2 years, सेकंड ऑप्शन 5 years, ऑप्शन सी 6 years, ऑप्शन डी 10 years। तो यार सठिक उत्तर कौन 50 नंबर क्वेश्चन लो ऑप्शन बी 5 years। यार सठिक उत्तर कौन रहिबो 5 years। 50 नंबर क्वेश्चन उत्तर। तो दर्शक बंधु आज आम 50 नंबर क्वेश्चन पर्यंत कले परवर्ती पर्यायर आउ कि आम आगेबा कारण यार टोटाल आपंकर क्वेश्चन थिला 165। तो गोटे दिन में समस्त क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा सहज नुहे, समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन करवा गोटे दिन संभव नुहे। तो आज आम 50टी क्वेश्चन कले परवर्ती पर्यायर पुणी 50टी करवा। तो यहाँ पार्ट 1 आपंकर है, पार्ट 2 आसो, पार्ट 3 पुणी आसो। तो जो मैंने मो चैनल नुआ से मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, अन्य मानक शेयर करूँ एवं लाइक करने को जमा भूलु ना, कारण आपंकर गोटे गोटे लाइक मत ये भिडियो बनवाई गोटे गोटे माने प्रेरणा दे थाए। तो लाइक और सब्सक्राइब आप प्रबल मात्रा करूँ। आज रही नमस्कार।